हो गया। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 बोल रहा है कि ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई है जो 2.4 सेंटीमीटर है और जो डायामीटर है व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें बोल रहा है, थोड़ा समझिएगा, बोला है कि एक ठोस बेलन है जिसका हाइट 2.4 है और उसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि बेलन में से इसी ऊंचाई का, मतलब जो भी होगा बेलन उसी ऊंचाई का क्या करना है, शंकु भी काट लेना है बेलन में से, ठीक ना, उसी ऊंचाई का। यानी कि शंकु का ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ना बोल रहेगा। अच्छा बोला कि मेरे ही हाइट का कुछ भी इसमें का पूरा यहाँ से यहाँ तक काट लेना, इसका मतलब कि जो भी कटेगा मेरे ही हाइट का कटेगा, वही बात है। तो बोल रहा है कि एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, उसी में से एक शंकु के आकार का क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। बोला है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही मैंने बोल दिया, लाइट भी आ गया। चलो क्या बोला है देखो 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 कि एक क्या है, थोड़ा समझना, थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक से में भी खतरनाक। चलो देखो यहाँ पे एक बोला है, यहाँ दिख रही है क्या, देखो तो पिंकी, नहीं नहीं, चलो यहाँ चलो ठीक है, नीचे। अब बोल रहा है कि ये बेलन का आकार का है, इसमें से क्या काटा गया है, शंकु काटा गया है। तो शंकु, अच्छा इसी हाइट का, इसका हाइट कितनी है बोल रहे हो, तो नहीं बताना, 2.4 है क्या, 2.4 है, और इसका मतलब हाइट ये 2.4 है, यानी h का मान है। और क्या बोला है, व्यास कितनी है, 1.4 है, यानी इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो 1.4 का मतलब ये सुनो, ये 10 तो हट जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यही ना, मतलब 10 भुला जाओ कुछ देर के लिए। मान लो 14 है, तो ये इसको आधा करूँगा तो उसका त्रिज्या हो जाएगी 7। बोलो, इसका आधा किया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। आई दशमलव बटा में 10 कर लो, ये भी बटा में 10 कर लो, आई इसको ऊपर भेजो तो 0.7 हो जाएगी कि नहीं, यानी आर का मान निकल के कितना आ गया, यानी त्रिज्या हमारी निकल के आ गई 0.7। समझ में आई, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा समझना, अब बोला है कि इसी में से क्या काट लिया गया है, एक शंकु काट गया है इसी हाइट का। अच्छा एक मत बताइए, यहाँ से यहाँ तक मैं मिलाऊंगा तो शंकु बनेगी कि नहीं। अच्छा इस तरह बना दे क्या, इस तरह, इसी तरह, इसी तरह भी बन जाएगा, किसी तरह भी बन जाएगा ना, आप जैसे इच्छा आप वैसे बना लेना। तो मैं इस तरह क्या करता हूँ, एक शंकु काट लिया है इस तरह शंकु हो जाएगा इसी हाइट का, मतलब जो भी है ये हाइट किस चीज़ का, बेलन का, इसका मतलब इसका भी शंकु का भी हाइट होगा, क्योंकि बोला है कि उसी बराबर काटना है, उसी हाइट बराबर का है। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक मैं करूँ तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं, यानी शंकु का भी कितना हो जाएगा, हाइट 2.4 हो जाएगा। वहाँ चले जाओ राजवीर, ओए पीछे चले जाओ पिंकी के पास। अब समझना, थोड़ा समझने की बात है। बोला गया है कि इसी में से क्या शंकु काट लिया गया है, तो बोला है कि अंत में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, जो हम लोग छू सकते हैं वही ना पृष्ठ होता है। बोलिए, नहीं कहते हैं कि वक्र पृष्ठ भाग, मतलब जो छू सकते हैं वही वक्र पृष्ठ होता है। पता नहीं काला कुछ झिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी नहीं हुआ है। चलो एक बात बताना, इसका मतलब एक शंकु काटा गया है, शंकु काट के क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है। मान लेते हैं कि शंकु हम क्या कर लिए हैं, काट लिए हैं शंकु। बोलो, अब बोला है कि जो काट लिया गया है, जो शेष बचा है भाग, उसमें लिखा है शेष,
भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो जो वक्र पृष्ठ उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, यही ना हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, जो देखा, ये मान लो कि क्या है, बेलन है, उसको वक्र पृष्ठ किसे बोला जाता है? जो इसे छू सकते हैं वक्र पृष्ठ। नहीं, पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण होता है, मतलब वक्र पृष्ठ, ये पूरा छू सकते हैं वही वक्र पृष्ठ हो सकता है। और देखो जब काटा गया होगा तो हमें इसको छू सकते हैं कि नहीं, यही ना होता है। जब इसको, अच्छा एक बात याद रखे रहना कि ये पूरा छू सकते हैं, एक अंदरवा नहीं करके काट लिया गया है, लेकिन इसको तो मैं पूरा छू सकता हूँ ना। तो इस मतलब बेलन को मैं पूरा तरह से छू सकता हूँ कि नहीं। अच्छा इसमें बोला है कि ये ठोस भी है, नहीं ठोस भी है। तो जो बचा है, जो बचेगा उसी का पृष्ठीय भाग बताना है। तो जो, अच्छा एक बात, इसको काट के निकाल दिया गया है। अब पृष्ठीय जो छू सकते हैं वही ना पृष्ठीय हो सकती है, यही छू सकते हैं। और इसका अंदर हो तो नहीं छू सकते हैं, नहीं ना छू सकते हैं। तो इसी का क्या बोला है कि पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या क्या दिख रही है वही उसी को क्या करना है, लिख लेना है। बात समझ में आई? तो क्या बोल रहा था कि कहाँ गए, शेष बचे ठोस का निकटतम वोग सेंटीमीटर में पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। नहीं तो हम लिख सकते हैं, क्या यहाँ दिख रही है ना, इधर शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं ये भैया जिस दिन रफ भीग जाए ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ शेष बचे ठोस पृष्ठीय का, अच्छा वो समझ गया, इस तरह ठोस, ओ ठीक है, गड़बड़ा गया, ठीक ना। शेष, अच्छा यहाँ पे लिखना चाहिए बचे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं यहाँ पे लिख देना, लिख लेना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं ठोस का, अच्छा शेष बचे ठोस का लिख लो, ये लिख लो, फिर से मिटा के लिख लो, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना थोड़ा जरा क्या होगा, थोड़ा ध्यान से। बोला है कि शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मैं जिसे छू सकता हूँ। अच्छा एक बात बताना, इधर इसको मैं तो पूरा छू सकता हूँ ना, पूरा इसको भी छू सकता हूँ, नहीं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 2πr/h। तो लिख लेना बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं छोटा छोटा लिख दे रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, अब मैं क्या छू सकता हूँ, इसको छू सकता हूँ कि नहीं, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब थोड़ा देखना, अब क्या छू सकता हूँ, नीचे का, ये ना छू सकता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बेलन होगा ये, तो इसको ये छू सकते हैं कि नहीं? ये तो नहीं, ऊपरा वाला नहीं छू सकता हूँ, ये तो निकल गया ना, शेष बच रहा है। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वो बना देना, वृत्त का क्षेत्रफल। चलो अब एक एक करके लिख लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होती है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसी को हल कर लेंगे, हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इसमें L भी पूछा है। तो एक बात नहीं, तो एक बात बताइए, अगर ये देखो, सुनो, हाँ तिर्यक ऊंचाई है ना L, मैं अब इसको पलट दे रहा हूँ, नहीं तो आपको देख लेना, ये 2.4 था, त्रिज्या यही होगी 0.7, नहीं क्योंकि ये पूरा था ना वृत्त का क्षेत्रफल, अरे परिधि, तो आधा त्रिज्या, अरे परिधि बोल रहे हैं, व्यास, तो आधा त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा देखना 8 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, 8 24 25 का क्या बनता है,
7 24 25 कह लो ना, नहीं सॉरी 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। 8 क्यों बोल रही है, बनता है कि नहीं? लेकिन नहीं किसी को याद होगा तब कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा कि ये हम बोलते हैं क्या, आधार, ये आपको बोलते हैं लंब, ये आपका हो जाएगा क्या, कौन, तो कौन ना निकालना है, कौन का मतलब एल निकालना है। आपको पता होगा कि आप लिख लीजिएगा ना, मैं इसे मिटाऊंगा यहाँ, एल का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर, तो एल तिर्यक ऊंचाई है, तो लंब का स्क्वायर का मतलब मैं क्या लिख दूँ, लंब को हाइपोटेनस एच लिख दूँ क्या, नहीं हाइपोटेनस नहीं, हाइट यानी ऊंचाई, यानी इसको कैसे मैं लिख दूँ, बी होगा ना, अब प्लस हाइट को एच का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। अब देख रहे हैं कि एल तो हमें निकालना है, यही ना होता है तिर्यक ऊंचाई, यही एल, तो एल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। बी कितनी है बताओ, 0.7 का होल स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 2.4 का होल स्क्वायर, यही ना हो सकती है। एल स्क्वायर बराबर 0.79 अब प्लस इसको 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 5 7 6, लेकिन पीछे से 2 स्थान नहीं, तो एल स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो दशमलव के 2 अंक इधर भी है, दशमलव के 2 अंक इधर है, इसका मतलब 0.2 इधर होगा। देखो 9 और 6 कितना होता है, 15 को 5 हासिल 2, 9 7 16 नहीं 7 4 11, 11 1 12 को 2 हासिल 1, और क्या बची है, 5 1 6 हो रहा है कि नहीं। ये एल स्क्वायर है, इधर आके खोपचा बनाएगा। एल स्क्वायर बराबर आपको पता होगा, ये ना रहती, अच्छा इसको लिख सकता हूँ क्या, 2.5 गुणे 2.5 गुणा करोगे तो 2.1 अंक इधर, 1 अंक 2 स्थान छेक लेगा कि नहीं। तो आप इसका एगो निकाल देंगे तो 2.4 होगा ना, अरे सॉरी 2.5 होगा, तो एल का मान कितना निकल के आ गया, 2.5। समझ में आया तो जी, तो समझ में आया, ठीक, आप समझ जाओ, दुनिया समझे या ना समझे, सब मत जाना, मीरू को ऐसे बोल दिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। चलो अब समझते हैं, तो हमें निकल के आ गया, अब तो काम ही हो गया नहीं। देखो अब क्या मैं कर देता हूँ, पाई आर इसमें भी कॉमन है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर कॉमन ले सकता हूँ। ओए ओए ओए, पाई आर सुनीता कहती थी, ओए देखो पाई आर देखो कहाँ गया, पाई आर कॉमन ले लिए तो 2h बचेगी, अब प्लस इसमें पाई आर कॉमन लेंगे तो l बचेगी, इसमें पाई आर कॉमन ले तो r बचेगी, यही ना बच सकती है। अब समझना, पाई का मान तो हमें पता होगा, पूरा बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। r का मान आपको पता होगा कि 0.7, 2h का मान आपको तो पता होगा कि h में कोई दिक्कतें नहीं होगी, कि h का मान 2.4 देना, 2.4, अब प्लस l का मतलब 2.5, r का मतलब आपका 0.7, यही ना हो सकती है, 0.6, अच्छा 7 बोल दी, ओह इट्स माई मिस्टेक, डू नॉट नेवर मिस्टेक। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 10 लिख सकता हूँ ना बट्टा में, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 बटा कितना बचेगा 10, इस तरह छोटे का है, या दिख रहे ना पिंकी, 24 दूना 48 प्लस 0.7 दिख रहा है ना, क्या हो गया, दिख रहा है ना। अच्छा आप जोड़ने की कोशिश करो, तो देखो दशमलव के 1 अंक सब है नहीं, तो 7 5 12 और 12 8 20 को 0 हासिल 2, ठीक ना, 2 4 2 हो गया। अब तो एक एक स्थान आगे ना देखना है, 2 के बाद 0 में जोड़ेंगे तो 2 4 4 8 होगी, अब पीछे से एक स्थान, अरे भैया ठीक है 8 हो जाएगी ना, अब तो पीछे से एक कैंसिल हो जाएगा, अब बटा में बचा 22 बटा 10, दिख रहे हैं ना पिंकी। अब देखो 8 दूना के 16 यानी 176.7 सेंटीमीटर स्क्वायर,
नहीं, क्योंकि गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17 और पीछे से 1 स्थान। आप लिख सकती हैं 18 लगभग में, लगभग पूरा लिख लो। नहीं बोलो, अब कहाँ नहीं समझ में आया है, बोलो, हम रुके हुए हैं, बोलो कहाँ दिक्कत है, बोलो बोलो, अभी रुके हैं, एक बार और बता दीजिए। यही का इंतजार था मेरा, जब से मैं तेरा किया इंतजार, आया बाहर जिया बेकरार, सावन आया है। जो भी करता हूँ कहता हूँ वो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला है कि एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। कोनों को निकाल के बोला है कि जैसे कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है कि बेलन की ऊंचाई 10 और उसकी त्रिज्या 3.5, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। चलो देखो ये बेलन है, दिख रहा है ना पिंकी, बेलन है। अब बोला है कि दोनों ओर क्या है, एक अर्धगोला काट के क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। अर्धगोला काट करके खिलौना बना दिया गया है। मुंह पर कुछ और बोलेंगे और पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे। लो भाई, आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। चलो मेरा बोर्ड हिल रहा है। चलो अब बोल रहा है, थोड़ा देखना इसकी हाइट कितनी है, बताना जरा। इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, हो जाएगा ना, सेंटीमीटर है तो लिख लेना। अब थोड़ा इसको समझना दो, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन है, यहाँ देखो लकड़ी का क्या है, ठोस बेलन है। बेलन के बाद बोल रहा है कि प्रत्येक सिरे पर, मतलब दोनों सिरे पे, एक अर्धगोला खोद कर, मतलब ये ठोस होगा तो इसको खोद कर काट के क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया होगा। अब फिर बोल रहा है खोद कर एक वस्तु बनाई गई है। अब वो कर कुछ बने, हमसे क्या मतलब है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आकृति बोला है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5, तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। देखो सुनो, जो भी ये बचा है फिगर, ये बोला है कि दोनों ओर क्या था, अर्धगोला था, और इसको खोद के एक खिलौना बनाया गया है। कुछ भी बना दिया जाए, नहीं, इसको भी कुछ निकाल के इसमें का मिट्टी जो भी होगा बुरादा, इसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है। बोला है कि शेष संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा एक बात बताना, जो खोद के इसको निकाल दिया गया होगा ना, ये मिट्टी इसमें का निकाल दिया गया ना होगा जी, इसमें का भी निकाल दिया गया है। बोला कि शेष संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो शेष संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया कि जो हमें छू सकते हैं वही हमारा क्या हो सकता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं, या अगर पृष्ठ कह लो। तो एक बात बताओ, ये बेलन था तो इसकी हाइट में कोई कमी हो गया क्या, इसको काट दिया गया तो, या जस का तस होगा कि नहीं, तो द हाइट तो 10 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या 3.5 होगी, 3.5 थी। अब बोला है कि शेष जो बचा है उसका क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बेलन में से एक काट दिया गया है तो शेष यही ना बचेगी आकृति, इसी का क्या बताना है, पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है संपूर्ण। तो एक बात बताना, बेलन का तो वक्र पृष्ठ होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो छू सकते हैं ना, ये भी तो छू सकते हैं कि नहीं, तो जो छू सकते हैं उसी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगी। तो लिख लेना, क्या बचा था, क्या पूछ रहा था कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। हो गया। तो हमें क्या क्या दिख रही है, पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिखिएगा, लिख लो। अरे बेलन का ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अरे प्लस ना, प्लस ये दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, 2 में लिख के अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दूंगा तो दोनों का नहीं हो जाएगा। नहीं तो लिख लो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ोगी तो फिर वही बतिया होगी। नहीं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इधर लिख लेना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होती है, 2 पाई RH, नहीं होगा ना, 2 पाई RH प्लस 2 लिख दूं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर, नहीं समझ में आई। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 पाई हो जाएगा। अब थोड़ा देखना कि 2 पाई R और 2 पाई R ले लेंगे कामन, तो 2 पाई R कामन ले लिए तो बचा कितना H, और प्लस इसमें बचेगा 2 और R, ये नहीं बचेगी। अब हो जाएगा आपका काम। 2 पाई का मान 22/7, R का मतलब 3.5 था, 3.5, H का मान 10, अब प्लस 2 गुणे 3.5 का मतलब 3.5 दूना के यानी 7 हो जाएगी। नहीं और नहीं है तो गुणा कर लेना। अरे 3.5 3.5 7 हो जाएगा ना, ये 17 हो जाएगा, हो जाएगा। ये 10 कर लो नीचे, 7 5 35, 5 दूना के 10, 2 से 2 काट लीजिए, 17 दूना के 34 को 4 हासिल 3, और 17 दूना के 34 35 36 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। चलो अगले